हाय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टॉर्क। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। ठीक है, क्या होता है, एक बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई होगा तो क्या वो लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर उसी बॉडी पर हम टॉर्क अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, टॉर्क के बारे में। ठीक है, पहले हम देखेंगे टॉर्क, द टॉर्क अबाउट गिवन पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉर्क अबाउट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, टॉर्क का अदर नेम भी है, क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स हमको क्या करना है, फोर्स को मल्टीप्लाई करना है आर से। ठीक है, तो देखते हैं इसका, पहले सबसे पहले हम फार्मूला डिराइव करेंगे, बाद में इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, करेंगे हम कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप। ठीक है, एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, और सपोज ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है, दैट इज द ओ। ठीक है, क्या करेंगे हम इस फिक्स पॉइंट से, मतलब ये हमारा एक्स का रोटेशन यही से होगा, लेट इट बी आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस फोर्स को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो जो फोर्स को हमने एक्सटेंड किए, तो हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो उसी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में क्या निकालिए, इसको एक्सटेंड किए, क्या बोलेंगे इसको हम, अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको भी एक्सटेंड करेंगे, इसको, इस आर को भी। ठीक है, सपोज ये आर और एफ का कुछ एंगल बनेगा, सपोज इट बी थीटा। अगर ये थीटा है, ऑब्वियसली ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। ठीक है, मतलब ये हमारा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। ठीक है, मतलब ये 90 के अपोजिट क्या है, ये आर है। ठीक है, और थीटा के अपोजिट ये है। ठीक है, और थीटा के अपोजिट ये है, तो जब अपोजिट साइड हम कंसीडर करेंगे तो हम उसको कॉस लेते हैं कि साइन लेते हैं, हम उसको क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। मतलब ये हमारा कंपोनेंट होगा, ये कौन सा होगा, आर साइन थीटा। ठीक है, हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क, इसको डिनोट करते हैं टाउ से। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, किसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये देखो, ये क्या है हमारा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये पॉइंट यहां से क्या हो गया, हमारी बॉडी रोटेट होगी। ठीक है, मतलब ये हमारा पॉइंट कौन सा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एंड क्या है हमारा पॉइंट कौन सा है, एंड पॉइंट। ठीक है, हमारे पॉइंट कौन सा है, मतलब ये क्या हमारा एक्स ऑफ रोटेशन है। ठीक है, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ठीक है, देखो क्या हो गया, इसको बोलते हैं टाउ इज इक्वल टू, ये क्या होगा हमारा, फोर्स इनटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, मींस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये दिख रहा है हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को अदर नेम भी है, इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट आर्म।
ठीक है, समझ गए आपको मोमेंट आर्म में क्या हो गया कि द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, therefore क्या हो जाएगा बता, फॉर्मूला बना टाउ इज इक्वल टू एफ, और ये क्या है मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म क्या हो गया यहाँ पे आर साइन थीटा। ठीक है, ये आर साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी टॉर्क। देखो यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। साइन थीटा कहाँ पे आता है, वेक्टर प्रोडक्ट में आता है, और स्केलर प्रोडक्ट में कॉस होता है। मतलब ये हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसका हम जनरल फॉर्म लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा स्केलर फॉर्म में लिखा हमने। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारा डोर है, ये हमारा डोर है। ठीक है, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, जो कहां से डोर होगा ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, और हमारे कहा गई हमारे हैंडल है। ठीक है, मतलब क्या, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कौन सा है, ये आर है। ठीक है, और क्या करेंगे हम यहाँ इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, सपोज हमने फोर्स अप्लाई किए इस डायरेक्शन में, मतलब क्या है हमारा ऐसे हैंडल है, तो हमने क्या, सपोज क्या हमारा ऐसा हैंडल है, हमने क्या किए उस हैंडल पे ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, रोटेशन मोशन होगा क्या, उसका हमें डोर ओपन या क्लोज होगा। ठीक है, हमारे पास, ठीक है, ये हमारा आर है, और यहाँ इस पॉइंट पे हमने क्या किया फोर्स अप्लाई किया, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में अप्लाई किए। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 0, मतलब क्या टॉर्क इज इक्वल टू 0। क्यों, टाउ इज इक्वल टू क्या है, एफ आर साइन थीटा, साइन 0 मतलब क्या है 0, मतलब टॉर्क भी 0। देखो यहाँ पे क्या आर भी प्रेजेंट है, ठीक है, फोर्स भी प्रेजेंट है, फिर भी टॉर्क कितना आ गया 0। मतलब क्या, एफ भी है आर भी है, फिर भी हमारा डोर रोटेट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, थीटा नेसेसरी है, थीटा चाहिए ही चाहिए। थीटा कभी भी 0 नहीं होगा। अगर थीटा 0 होगा तो हमारा टॉर्क भी, अगर थीटा 0 होगा तो हमारा टॉर्क भी ऑब्वियसली 0 ही होगा। ठीक है, अगर इसी और इस डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे, तो सपोज हमने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज किया और क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए, तो क्या होगा, फिर भी डोर ओपन नहीं होगा। मतलब क्या, उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180, मतलब साइन 180 इज इक्वल टू 0। फिर से टॉर्क क्या होगा हमारा 0 हो गया। तो क्या करना है, ओपन करना है या क्लोज करना है, तो मतलब क्या चाहिए हमको, थीटा कुछ ना कुछ होना, वो 0 भी नहीं चाहिए और 180 भी नहीं चाहिए। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं हम। ठीक है, देखो यहां पे क्या करेंगे, आप रोटेशन क्या करेंगे, हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस आर हो गया। ठीक है, ये क्या हमारा मोमेंट आर, और यहाँ पे क्या हम क्या करें, ऐसा फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसा, यहाँ पे थीटा शुड बी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा हमारा थीटा कैसे होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन 90, साइन 90 मींस 1। ठीक है, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू एफ इनटू आर। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉर्क कैसा है, यहाँ पे हमारा टॉर्क है मैक्सिमम। ठीक है, मतलब हमारा डोर पुल या पुश करोगे तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे वो रोटेट करना स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब हमको क्या चाहिए, एफ भी चाहिए आर भी चाहिए, और थीटा नेवर 0 एंड 180, हमको कुछ ना कुछ थीटा होना चाहिए। इसके लिए डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए, मतलब उसका क्या रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए हमको, थीटा होना
चाहिए, ठीक है, वो कभी भी 0 या फिर 180 नहीं होना, ठीक है। तो हमारा डेरिवेशन है द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। क्या करेंगे हम इसके लिए, कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप, ठीक है। ये पॉइंट को हम फिक्स करेंगे, ठीक है, मतलब हमारा एक कौन सा पॉइंट हो गया है हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गई हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। क्या करेंगे हम बॉडी को रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब हमारी कौन सी डायरेक्शन हो गई है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कौन सी बॉडी हमारी, रिजिड बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 अप टू द mn तक, ठीक है। निकालो m1 m2 m3 अप टू द mn, ठीक है। उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 r2 पिछले बार का डेरिवेशन जैसा ही है, ठीक है। डिस्टेंस कौन सा, r1 r2 r3 अप टू द rn तक, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब क्या होगी, बॉडी रिवॉल्व होगी तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टॉर्क देखना है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन होगा तो हर पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंशियल पी निकालो, हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ये टॉर्क का है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू आर है, ठीक है। यहाँ पे आर है, मतलब ये क्या होगा हमारा, एफ होगा। पिछले डिस्कशन में हमने क्या किए थे, वी, ठीक है, या फिर पी भी यूज किए थे, ठीक है। और इस डिस्कशन में क्या करना है, एफ यूज करना है, ठीक है। मतलब इसका डायरेक्शन कहाँ पे है, एफ का डायरेक्शन कहाँ पे, टेंजेंशियल है, मतलब F1 F2 F3 F अप टू द Fn, ठीक है। अब यहाँ पे F आ गया, मतलब क्या होगा, ये कौन सा फोर्स है हमारा, टेंजेंशियल फोर्स। अगर ये टेंजेंशियल फोर्स है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ओमेगा आना चाहिए या अल्फा आना चाहिए, आप बताओ, ठीक है। अगर ये टेंजेंशियल फोर्स है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए अल्फा, ठीक है। मतलब हमारी जो बॉडी रोटेट होगी वो क्या है, किससे, अल्फा से रोटेट होगी, बराबर है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे अल्फा आ गया, ठीक है। तो इसमें कितने फोर्स है, देखो ये टेंजेंशियल फोर्स है, और देखो बॉडी रोटेट भी होगी, मतलब कौन सा फोर्स लगेगा सर्कुलर मोशन के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। उसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियल और इसकी डायरेक्शन अलोंग, इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो फोर्सेस है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, ठीक है। सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी, टूवर्ड द सेंटर की तरफ रहेगी, मींस अलोंग द रेडियल रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स है जो क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टॉर्क लगने वाला है वो किसकी वजह से है, इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से है, ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है। मतलब हमारा जो टॉर्क होगा वो किसकी वजह से होगा, ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से होगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे फोर्स है, ठीक है। फोर्स है मतलब क्या है, वहां पे एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो समझना है कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है। हमारी पहली स्टेप होगी एक्सेलरेशन ऑफ, हमारा एक्सेलरेशन भी कैसा रहेगा, वो भी टेंजेंशियल, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 80 करके, ठीक है, टेंजेंशियल ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है। ये हमारी पहली स्टेप है,
बताओ क्या है फार्मूला हमारा एक्सप्रेशन का, ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। फर्स्ट पार्टिकल का क्या होगा फिर, ए वन इंटू आर वन इंटू अल्फा, अल्फा तो सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। पार्टिकल टू के लिए क्या होगा, ए टू इज इक्वल टू आर टू इंटू अल्फा, ठीक है। यहां से लेके क्या हो जाएगा, आर एन इंटू अल्फा, ठीक है। ये हो गया हमारी पहली स्टेप, ठीक है। अभी हमारी सेकंड स्टेप क्या होगी, हमने क्या निकाला स्टेप में, एक्सप्रेशन निकाला। अब क्या करेंगे, हम फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो हमारी सेकंड स्टेप होगी फोर्स। तो कौन सा फोर्स है हमारा, ये भी ये टेंजेंशियल फोर्स है, ध्यान में रखना। हम यहाँ पे एफ करके लिख सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। ठीक, क्या होगा बताओ। फर्स्ट पार्टिकल के लिए F1 इज इक्वल टू, क्या है फार्मूला इसका, फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मीन्स m1 इंटू a1, ठीक है। तो m1 a1 इज इक्वल टू क्या पुटअप करेंगे हम, r1 इंटू अल्फा, ठीक है। सिमिलरली F2 इज इक्वल टू क्या पुटअप करेंगे हम, m2 r2 अल्फा। वैसे ही n तक बताओ क्या हो जाएगा, mn rn अल्फा। ये हो गया हमारी सेकंड स्टेप, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम थर्ड स्टेप निकालेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या निकालेंगे, ए भी हो गया, एफ भी हो गया। अभी हम निकालेंगे टॉर्क। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। मीन्स क्या, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, ठीक है। तो इसको फार्मूला, जनरल फार्मूला में क्या लिखे थे, एफ आर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो आर और एफ के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कैसा है, 90 डिग्री है, बराबर है। मतलब क्या, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 90 1 होता है। मतलब हमारा फार्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, ठीक है। पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे हम, टाउ वन इज इक्वल टू एफ वन इंटू आर वन। टाउ वन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा फार्मूला, एफ वन की जगह हम क्या लिखेंगे, एम वन आर वन अल्फा, एम वन आर वन अल्फा इंटू आर वन। क्या हो गया हमारा फार्मूला, टाउ वन इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वेयर इंटू अल्फा, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकंड पार्टिकल के लिए भी निकालेंगे। देयरफॉर टाउ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 r2 स्क्वेयर इंटू अल्फा, ठीक है। वैसे क्या करेंगे हम, टाउ n तक निकालेंगे, मतलब mn rn स्क्वेयर इंटू अल्फा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, जो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। तो हमको क्या क्या निकाले हैं, जो टाउ वन टाउ टू अप टू द टाउ एन तक निकाले, इसको क्या करेंगे हम, कंबाइन करेंगे। मतलब क्या करेंगे, इसकी एडिशन करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, ठीक है। तो हमारा अभी नेक्स्ट स्टेप है द टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू अप टू द टाउ एन तक, ठीक है। देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू, टाउ वन की वैल्यू क्या से ले लो, क्या हो जाएगी, m1 r1 स्क्वेयर इंटू अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वेयर इंटू अल्फा प्लस डैश 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 अप टू द टाउ एन की वैल्यू, ठीक है। mn rn स्क्वेयर इंटू अल्फा, ठीक है। देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या, अल्फा 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 कॉमन है, अल्फा को कॉमन बाहर निकालो,
ठीक है, तो क्या रहेगा ब्रैकेट में m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू द mn स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ mi स्क्वायर। ठीक है, आई कहा से कहा जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, टाउ इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई। देयर इसको रीअरेंज कर लो, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किए, ए निकाले। ठीक है, बाद में क्या किया हमने, एफ निकाले, बाद में क्या किया हमने, टी निकाले। बराबर है। ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स, देन टॉर्क, फिर इसको कंबाइन किए। ठीक है, तो इसको ऐसे ध्यान में रखना, आफत। ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड टॉर्क। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगे। ठीक है, थैंक यू।